राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 32 भोजपुरी, मगही और मैथिली के गायकों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि हमें संतोषजनक जवाब चाहिए कि आपने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के सिंबल का उपयोग करके कोई गाना क्यों गाया, इनका नाम लेकर के गाना क्यों गाया, और अगर जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। टुनटुन यादव, जो भोजपुरी के लिए आज की तारीख में बड़ा नाम है, उस टुनटुन यादव का भी नाम है। हालांकि पूरी की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन नोटिस भेजे जाने की खबर लगभग 100% सच है, क्योंकि दैनिक जागरण से लेकर तमाम बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा गया है। अब एक और चीज सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि आरजेडी के सिंबल का नाम लेकर और यादव रंगदार बनेंगे, तेजस्वी की सरकार आएगी तो प्रशासन को कुछ नहीं समझेंगे, सारे के सारे गुंडा बन जाएंगे यादव। ये तमाम जो गाने हैं वो गाना गाने वाला भूमिहार है, लेकिन उसने गाना गाया आरजेडी के लिए और यादवों के लिए, और वही गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली से सुना देते हैं। सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है। हमने सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा ये 32 गायकों को जो नोटिस जारी हुआ है इसकी कहानी आपको बताई जाए। सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो कुछ प्रमुख नाम हैं जिनको नोटिस भेजा गया है, जो अब तक की खबरें हैं, आधिकारिक नहीं है, लेकिन अंदाजन इनके नाम लगभग 100% उसमें शामिल हैं। उन गायकों का नाम है टुनटुन यादव, रोशन रोही, अमित आशिक, इसके अलावा भी कई और गायक जिनके गानों के कारण आरजेडी की बदनामी हुई। सबसे पहले भूमिहार और यादव वाली कहानी समझिए जो सोशल मीडिया पर चल रही है। अमित आशिक का ही गाना है कि यादव रंगदार बनतो, आरजेडी सरकार आएगी तो यादव रंगदार बनेंगे, घर घर से गुंडा और रंगदार पैदा होगा यादवों के। ये अमित आशिक अपने गाने में गाता है। अमित आशिक की जाति क्या है? वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखता है। वो गाना आरजेडी के लिए गाता है, लेकिन नवादा में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता है। और यही बात सोशल मीडिया पर अब आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि भूमिहार गाना गाया, वो आखिरी में बीजेपी का प्रचार करने लगा, लेकिन बदनाम हो गया। इसके कारण आरजेडी और यादव, और ये प्रमुख कारण बन गया चुनाव में कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई। इसी प्रकार से रोशन रोही भी आरजेडी को लेकर के कई सारे गाने गाता है। रोशन रोही की जाति भूमिहार, और यह भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है कि गाना गा भूमिहार रहा था, वो यादवों का नाम लेकर गा रहा था, और इसके कारण आरजेडी बदनाम हो गई। और यादव जो है, जो यादव जाति पिछड़ा वर्ग में, दलित वर्ग के लिए एकदम से अछूत टाइप का बन गया कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। अब जो ये पूरी की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो कहानी असल तौर पर जब आप चुनाव में देखेंगे कि इसका इंपैक्ट कितना पड़ा था गानों का, तो आपको दिखाई भी पड़ेगा कि व्यापक इसका असर पड़ा था। अब मौजूदा वक्त में आरजेडी कर क्या रही है? राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि चाहे वो टुनटुन यादव हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह का उपयोग करेगा, राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेगा, लालू यादव, तेजस्वी यादव का चेहरा लगाएगा, इनका नाम लेगा, तो उसको इस बात के लिए पार्टी से इजाजत लेनी होगी। वो इजाजत लेगा, पार्टी इस बात का आकलन करेगी कि वाकई में उसका गाना प्रचार प्रसार के लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन यहां पर कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल यह उठता है कि जब तेजस्वी यादव पूरे के पूरे बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, तो यही वो गायक थे जिन गायकों को मंच पर बुला करके गाना गवाया जा रहा था, और वो गाना यही गा रहे थे, यादव रंगदार बनतो, आरजेडी की सरकार आएगी तो जगह जगह बालू माफिया पैदा होंगे। ये गाने यही मंच से गा रहे थे, और आरजेडी के नेता वहां पर खड़े होकर के मंच से तालियां बजवा रहे थे, आम जनता वहां पर ताली बजा रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में उन गायकों ने गाना गाया तो उस वक्त पर आरजेडी ने उनका सपोर्ट किया, समर्थन किया।
तो क्या उन्होंने कोई पाप किया था? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। आरजेडी के नेताओं को भी वो अच्छा लग रहा था, वो उनको बाकायदा मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव में ये मुद्दा बन गया। उनको लगता है कि इसके कारण हमारा नुकसान हो गया। तब राष्ट्रीय जनता दल की आंखें खुली हैं। हालांकि अब ये चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय अभी महीनों तक बना रहेगा। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि मान लीजिए कि कोई भी गायक, चाहे वो टुनटुन यादव हो, रोशन रोही हो या फिर अमित आशिक, कोई भी गायक जो आरजेडी के लिए गाना गाया है, लेकिन वो गाना पार्टी के पक्ष में ना कर विपक्ष में चला गया है, अगर वाकई में वो जवाब देता है नोटिस का, उसे आरजेडी संतुष्ट नहीं होती, वो मुकदमा दायर करती है और इसके बाद से अगर उसको सजा होती है तो वो सजा कितने साल की हो सकती है? मानहानि का मुकदमा वैसे कोई बहुत संगीन मामला नहीं है। आमतौर पर अगर हम कहें तो ऐसे मामले आमतौर पर होते रहते हैं, लेकिन अगर सजा होती है तो अधिकतम 2 वर्ष तक की कारावास हो सकती है, साधारण कारावास 2 वर्ष तक की। इसके अलावा जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर अपराध वाकई में अगर देखा जाए कि बहुत ज्यादा गंभीर है तो फिर जुर्माना और 2 साल तक की सजा, 2 साल की सजा जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो मानहानि का मुकदमा है उसमें क्या हो सकता है, हमने आपको यह बताया। और एक और बात सबसे महत्वपूर्ण कि 32 गायकों को नोटिस जारी हुआ है दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, और दैनिक जागरण टुनटुन यादव का नाम भी लेता है और कहता है कि नोटिस इनको भी जारी हुआ है। बाकी टुनटुन यादव का गाना उस वक्त पर बीजेपी और टुनटुन यादव जैसे तमाम गायकों का गाना जो यादवों के लिए था, जो आरजेडी के लिए भी कुछ गाने थे, उन गानों को अपने सोशल मीडिया से डाल डाल करके भुनाया। पूरे के पूरे चुनाव में दिखाया गया कि देखिए ये आरजेडी के समर्थक हैं, यादवों को लेकर के गा रहे हैं कि 6 गोली ये सीधे छाती में ठोक देगा। अभी सरकार नहीं आई है तब ऐसा गा रहे हैं, अगर सरकार आ गई तब क्या गाएंगे? एक और बात इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि चाहे वो कोई भी जाति हो, अगर किसी को भी लगता है कि उसके जाति का नाम लेकर के कोई इस प्रकार के अनाप शनाप के गाना गाने से उसकी जाति ब्रांड बन रही है, तो ये बेवकूफी है। ये बेवकूफी इसलिए है क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर किनारे किए जा रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका इंपैक्ट दिखेगा। और हमें जहां तक लगता है कि जाति का नाम लेकर के गाना गाना ही विशुद्ध रूप से बेवकूफी भरी बात होती है और कम से कम इसे रोका जाना चाहिए। बाकी जो अब तक की कहानी थी हमने आप तक पहुंचाया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी अन्य जानकारी, जो तमाम चीजें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो भूमिहार और यादव का चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि भूमिहार गायक ने गाना गा दिया यादवों का, इस पर विशेष तौर पे आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।